Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. शादी रास नहीं आई मेरे बच्चे को। हारिस की जगह वो क्यों नहीं मर गई? उफ़ो, बाबा प्लीज मत करे ऐसी बातें। ये बातें भी रास नहीं आनी है आपको। देख लेना, एक दिन आपकी बेटी भी मर जाएगी। सॉरी, मैं जल्दी नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। हाँ शिजा, मुझे सारी तफसील हारिस भाई के स्वयं में ही पता चली। क्या? मिशेल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा हुआ मिशेल तुम मिल गई, वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी तुम्हारे घर आने की। कैसी बातें कर रही हो? खामखा शर्मिंदा हो रही हो। उस दिन जो हुआ गलती से हो गया, जानबूझकर तो तुमने कुछ नहीं किया था। यकीन जानो, इस पूरे एक हफ्ते में एक दिन भी मुझे उस शिजा का रोना, उसकी वो अजियत नहीं भूली है, सच में। वाकई बहुत कड़ा वक्त था वो हम पर। ऐसा लग रहा था जैसे उसी दिन भाई हमें छोड़कर इस दुनिया से गए। डॉक्टर्स भी इंजेक्शन दे रहे थे शिजा को, लेकिन जैसे असर ही ना कर रहे हो। एक मर्तबा दोबारा क़यामत टूटी हो जैसे हम पर। सच कह रही हो। वैसे अब कैसी है वो? बेहतर है, कल ही हॉस्पिटल से वापस आई है। एक हफ्ता तो हम पर भी बहुत भारी गुस्सा और जाहिर है शिजा पर भी। लेकिन जब से आई है कुछ बोल नहीं रही है, चुप है, बिल्कुल खामोश है। शिजा, जी? बात तो बताओ। ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि वाकई मौसम बहुत ही खूबसूरत है। जनाब, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। सच बताऊं तो जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, हर मौसम ही प्यार का मौसम लगता है। इन 15 दिन में कितने मौसम देख डाले आपने? भाई अब तो पूरी जिंदगी के लिए एक ही मौसम है, प्यार का मौसम, जिस प्यार का नाम है शिजा। मैं इस कमरे में कैसे रहूंगी आपके बगैर हारिस? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। फिर भी आप चले गए, मुझे बिल्कुल अकेला कर गए। ऐसा क्यों किया आपने हारिस? प्लीज वापस आ जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हारिस, हारिस कहाँ हैं आप? हारिस! शिजा, मेरे बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चा? अम्मी, हारिस के बजाय मैं क्यों नहीं मर गई? मैं अब क्या करूंगी अम्मी? मेरी जिंदगी में तो अब कुछ भी नहीं बचा। शिजा, मेरे बच्चा, एक बार रो लो, अच्छी तरह से रो लो, जी भर के। जब से आई हो तुम्हारी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा। मैं नहीं रो सकती अम्मी। हारिस ने मुझसे कहा था कि उनको मेरी आंख में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो खफा हो जाएंगे मुझसे। मैं नहीं रोऊंगी। बहुत हो गया आसमा, हद होती है हर बात की। यार शिजा कल से आई हुई है, एक बार भी तुम जाके नहीं मिली उससे, और यहाँ तक कि राबिया भाभी से भी मिलने का गवारा नहीं किया तुमने। हाँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। खुदा के लिए आप लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, आपको कोई एहसास क्यों नहीं? देखो, जो दुख हम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, दूसरों को भी नहीं देना चाहिए। अरे
उस दुखी के साथ अपने आंसू शेयर करके तो देखो, उसे सीने से लगा के देखो। खुदा की कसम असमत, तुम्हारा दिल ठहर जाएगा। प्लीज फिरोज, मुझे फोर्स मत कर। उसको देख के मेरा गम मजीद बढ़ जाएगा। फिलहाल मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। इतनी नफरत भरी हुई है ना तुम्हारे दिल में। अरे वो हमारे बेटे की मोहब्बत है, चाहत है उसकी। क्यों अजियत दे रही हो उसकी रूह को? क्यों बेचैन कर रही हो उसे? शिजा, क्यों इतनी खामोश हो? क्यों नहीं कुछ बोलती तो? मेरा भाई तो मुझे छोड़कर चला गया, तुम भी ऐसे खामोश होगी तो मैं मर जाऊंगी। शिजा, हम दोनों हमेशा हर चीज साथ करते हैं ना, आओ साथ मिलकर रोते। शिजा, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम तो मेरे हारिस की चाहत थी ना, उसकी मोहब्बत थी ना, फिर तुमने क्यों नहीं उसके पैरों में अपनी मोहब्बत की जंजीरें डाली? तुमने क्यों उसे मौत के अंधेरों में जाने दिया? शिजा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैंने तो उसे तुम्हारे हवाले किया था ना। मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मुझे मेरा हारिस लौटा दो। अम्मी प्लीज, इस वक्त ये बातें मत करें, खुदा का वास्ता है आपको। बहुत हमारे हारिस को हमसे जबरदस्ती छीन के ले गई है। काश कि मैं मर जाती, काश मैं मर जाती, काश मैं मर जाती। मेरे हारिस को कुछ ना होता, मेरे हारिस को कुछ ना होता। शिजा, शिजा, हाँ ये लो, ये कपड़े पहन लो। हम लंच पे जा रहे हैं और वो भी हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। मिशेल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ये नहीं पहन सकती। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया। 3 महीने से घर में बंद पड़ी हो और ये कपड़े देखो, जैसे कैदियों का यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, पहले तुम इद्दत में थी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बाहर जाने में। और शिजा प्लीज इस बात को समझो, जिंदगी की तरफ वापस लौटना होगा तुम्हें। अच्छा चलो शाबाश, ये कपड़े पहनो। मिशेल, मैं ये नहीं पहन रही, और अस्मा चाची को भी अच्छा नहीं लगेगा। अस्मा चाची की तो तुम टेंशन ना लो, क्योंकि मामा से इजाजत मैं खुद ले लूंगी। ये तुम लोग इतना बन संवर के कहाँ जा रहे हो भाई? मैं लेकर जा रही हूँ शिजा को बाहर की हवा खिलाने के लिए। इतना अरसा हो गया घर से बाहर ही नहीं निकली। हाँ भाई, जरूर लेकर जाओ, इसके लिए चेंज बहुत जरूरी है। राबिया भाभी किधर है? कम से कम देखें, तुम पहन के क्या जा रही हो? क्यों, क्या खराबी है इन कपड़ों में? अच्छे खासे तो हैं, और मैंने जबरदस्ती पहनाया है इसको। तंग आ गई थी उन बेरंग और फीके कपड़ों में देख देख के इसको।
हाँ, बहुत बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बाहर जाओ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। चलो शिजा। अस्मा चाची, मैं जाऊं? हाँ जाओ। शिजा, मामा की बातों का माइंड तो नहीं किया ना तुमने? नहीं मिशेल, जिंदगी ने मुझे इतनी बुरी तरह तोड़ा है कि अब ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं क्या कहूँ शिजा, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी खुशियों को। भाई का गम तो जैसे अंदर तक उतर गया है, और तुम्हें इस तरह टूटा हुआ देखना मेरे लिए जिंदगी का मुश्किल तरीन काम है। प्लीज शिजा, मेरी खातिर लौट आओ जिंदगी की तरफ वापस। मिशेल देखो, तुम्हारी फरमाइश पे तुम्हारा पसंदीदा ड्रेस पहना है, तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा अजीज मेरे लिए और कोई भी नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मिशेल। अच्छा अब ऐसे तो मत रो। मुझे इस वक्त हारिस के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे हैं, जब मैं आखिरी बार उनके साथ गाड़ी में बैठी थी। उनकी बातें, उनकी मोहब्बत अपने दिल में उतार रही थी, ऐसे जैसे मैं दुनिया की खुशनसीब लड़की हूँ। लेकिन अचानक मुझसे सब कुछ छिन गया। प्लीज वापस चलो मिशेल, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज वापस चलते हैं। अच्छा सही, हम चलते हैं वापस, चलते हैं। आ गई तुम? हाँ जी, अभी आए हैं। बस शिजा मिशेल को लेके जा रही थी। शिजा मिशेल को लेकर नहीं जा रही थी, बल्कि मिशेल शिजा को लेकर जा रही थी। और ये भी मिशेल ने ही कहा था कि इस तरह तो शिजा घुट घुट कर मर जाएगी। राबिया भाभी, आपको मिशेल को रोकना चाहिए था। अभी मेरे बच्चे को गए दिन ही कितने हुए हैं जो उसको भूल जाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अस्मा कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें हारिस को बुलाने वाली बात भला कहां से आ गई? शिजा के तो आंसू ही किसी पल नहीं थमते। अस्मा, हारिस अगर तुम्हारा बेटा था तो शिजा का भी तो शौहर था। शिजा को क्या जरूरत थी कहीं भी लेके जाने की? क्या मतलब है इस बात का मामा? बिल्कुल जरूरत थी, और जरूरत है। एक बेचारी खुशियों से महरूम हो जाने वाली लड़की को क्यों और मुसीबतों में घसीट रही हैं आप? मैं शिजा को हरगिज चाहे लाना सोच की मालिक औरतों की फजूल बातों के भेंट नहीं चढ़ने दे सकती। मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम कैसी बहन हो जो इस घर से अपने भाई के गम को मिटाना चाहती हो? मामा कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई का गम तो मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। लेकिन आप खुद गर्ज तो नहीं बने, और ना मैं खुद गर्ज बनना चाहती हूँ कि शिजा को भाई के गम में एक उम्र कैद की सजा दूं और उसे इस तरह एक इंतहाई अबनॉर्मल जिंदगी गुजारने पे मजबूर करूं। ठीक है, तुम करो जो तुम्हारी मर्जी है। और वैसे भी शिजा के सामने मेरी क्या हैसियत है? मामा मैं जानती हूँ आपके लिए भाई का गम बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, लेकिन एक 15 दिन बिहाई दुल्हन को कैसे उम्र कैद की सजा दे रही हैं आप? क्यों उस पर जिंदगी भर की खुशियां हराम कर रही हैं? मिशो, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ।
मुझे हारिस के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर। मम्मा, मैं आपके एहसासात समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो शिजा का गम समझे ना। और प्लीज मुझसे यूं खफा ना हो। दीवार दिल की खाली कुछ और हो गई है, तस्वीर चौखटे से मैंने निकाल दी है, जिसके बगैर जीना जी लूंगी मैं तो उस बिन। ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। अस्मा चच्ची को ये जरूर लगता है कि तुम्हारी शादी ना होने की दुआ मैं मांगती हूँ। अच्छा ऐसा है, तो तुम यही दुआ करो, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मिशेल, तुम भी। पहले मैं और फिरोज लड़के से मिलेंगे, और अगर हम उससे मुतमईन हुए तो तुम्हारा काम है कि तुमने मिशेल को हर सूरत कन्विंस करना है। ऑलराइट? ये